एक ऐसे वक्त पे जब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमरीकी मेहमान सदर की मेज़बानी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। शहर का शमाल मशरक़ी हिस्सा मुतनाज़ा शहरियत कानून के खिलाफ मुजाहिरों का मरकज़ बना हुआ है। कानून के हामी और मुखालिफिन के दरमियान इतवार के रोज़ झड़पों का आगाज़ हुआ, जिनमें एक पुलिस एहलकार हलाक हो गया था। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तशद्दुद में इजाफा हुआ है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 7 हलाकतों के अलावा कम अज़ कम 150 अफराद ज़ख्मी भी हो चुके हैं। दिल्ली की सूरत हाल और सदर ट्रंप के दौरे में हासिल होने वाली पेशरफ्त के बारे में सबसे पहले हम मालूमात लेंगे हमारी नुमाइंदा रितुल जोशी से, जो दिल्ली में मौजूद है। उसके अलावा आज स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान तज्ज़ियाकार भी मौजूद हैं, अजित शाही। दोनों से हम इस मौजू पर बात करेंगे। पहले चलते हैं रितुल जोशी की जानिब, जो दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रितुल, सबसे पहले तो यही बताइए कि जो हालात हैं दिल्ली के, वो इस मकाम पर कैसे पहुँचे और इस वक्त की सूरत हाल क्या है? देखिए सारा, बहुत दिनों से, बल्कि 2 महीने से भी ज़्यादा वक्त से जो नया सिटीजनशिप कानून बना है भारत में, उसके खिलाफ हमने देखा था मुखालफत उसकी चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे और धीरे धीरे वो जामिया, शाहीन बाग जैसे इलाकों से निकलकर कई और इलाकों तक पहुंच रहा था। ट्रंप के आने से पहले का ये वाकया है कि एक जो जाफराबाद का इलाका था, वहां पर कुछ लोगों ने एक शाहीन बाग जैसा वेन्यू बनाने की कोशिश की, एक उसी तरह की प्रोटेस्ट वहां शुरू करने की कोशिश की मेट्रो स्टेशन के पास। इल्जाम ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के एक फॉर्मर एमएलए हुआ करते थे, जो इस बार इलेक्शंस में हार गए, वो वहां पहुंचे सपोर्टर्स के साथ और उन्होंने इस तरह की बातें कही कि बस ट्रंप को जाने दें और फिर देखें कि ये सड़कें हम कैसे खाली कराते हैं। और उसके बाद से धीरे 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 वो हालात बिगड़ते चले गए, क्योंकि प्रो सीए के जो लोग थे और एंटी सीए वाले जो पूरी एक भीड़ थी, उनके बीच में पहले पत्थरबाजी हुई और एक बार जब हंगामा शुरू हुआ फिर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। ये बताइए रितुल कि ये जो झड़पें हो रही हैं जिन इलाकों में, उनका मेकअप क्या है? मजहबी एतबार से किसकी अक्सरियत है इन इलाकों में? देखिए, जितने भी, अगर हम दिल्ली के जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज हैं, वहां पर हम ये देख रहे हैं कि सीए की मुखालफत करने वाले लोग ज्यादा हैं। हालांकि ये भी अपने आप में एक बड़ा फैक्ट है कि इन प्रोटेस्ट में सिर्फ मुसलमान ही आपको नजर नहीं आएंगे, आपको हिंदू भी दिखेंगे और तमाम बाकी मजहब के लोग भी यहाँ पर, अलग अलग आइडियोलॉजीज वाले लोग यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में ज्यादातर इन प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है। और अब जब कुछ जो प्रो सीए के लॉबी अपने आप को बताती है, जब वो वहां पहुंचते हैं तो अक्सर हमने ये झड़पें पहले भी देखी है, लेकिन अब जो हुआ था 23 तारीख को और उसके बाद रात को और 24 को, वो बहुत बुरे हालात। अच्छा, ये बताइएगा जी, ट्रंप की विजिट जो है, सदर ट्रंप इस वक्त इंडिया में है और ज़ाहिर वज़ीर आज़म मोदी की कोशिश यही है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट और स्पेक्टेकुलर किस्म का ट्रिप अमरीकी सदर का ये रहे। सदर ट्रंप की विजिट क्या इससे मुतासिर हुई है? देखिए, वही बात मैं आपको बोल रही थी कि ऐसा नहीं कि कोई बहुत ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इतना एक इम्पॉर्टेंट विजिट चल रहा है और उसके बीच से इस तरह की नेगेटिव इमेजेस आ रही हैं, गाड़ियां जलने की, लोगों के मरने की, घायल लोग सड़कों पर पड़े हैं। और एक पूरा इलाका है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो पूरा इलाका है, उसमें अब 1 महीने के लिए सेक्शन 144 लगा दिया गया है, जो कि एक रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर है। तो जाहिर तौर पर कोई भी मुल्क ये नहीं चाहेगा कि एक इतनी इंपॉर्टेंट विजिट, जिसे वो इतनी तवज्जो दे रहा है, उसके दौरान इस तरह की नेगेटिव रिपोर्टिंग वहां से चले या ऐसे किसी तशद्दुद की खबरें आए। राइट, और खास तौर पर कैपिटल से। अच्छा, ये बताइए, अब आज जो पिछले 24 घंटों के दौरान मुलाकातें हुई हैं सदर ट्रंप के वज़ीर आज़म मोदी की, उनमें फिर कुछ अहम इशूज़ पर भी बात हुई है, तो किन मामलात पर बातचीत की गई है और क्या ठोस नतीजे सामने आए हैं? देखिए, जो पूरी एक आज टॉक हुई भारत और अमेरिका के बीच, जिसमें दोनों ही मौजूद थे, ट्रंप और मोदी, उनका कहना था कि पूरा का पूरा जो गैमेट है बायलैटरल रिलेशनशिप का, उसको उन्होंने कवर किया है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो इन दोनों मुल्कों की कम से कम 10 साल पहले से चल रही है, लेकिन अब उन्होंने उसे एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे पहुंचा दिया है। उसकी कोशिश अब वो करेंगे। अब इसके सही मायने क्या है, ये तो देखिए बाद में ही क्लियर होगा, लेकिन ये जरूर है कि वो शायद ये बताना चाहते थे कि वो उस रिलेशनशिप को अब 4 कदम और आगे ले जाना चाहते हैं। एनर्जी, ट्रेड, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, नार्कोटिक्स, तमाम तरह की चीजें थी जिस पर बातचीत हुई। ट्रेड डील साइन नहीं हुई, लेकिन दोनों ही नेताओं का कहना था कि जो डिस्कशंस हैं वो बड़े पॉजिटिव स्टेज में बहुत आगे पहुंच चुके हैं और वो बहुत होपफुल हैं कि बहुत जल्द कोई डील साइन हो जाएगी। जहां तक जो $3 बिलियन की जो डिफेंस डील साइन हुई है, वो हम आपको बता दें, ये दोनों जो चीजें हैं, चाहे वो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं, इसकी बातचीत बहुत पहले से चल रही थी।
कैबिनेट ने इसको मंजूरी भी दे दी थी ट्रंप के विजिट से पहले, लेकिन हाँ, डील की शक्ल में ये अब फॉर्मलाइज हो गया है इसी Alright. विजिट के टाइम।